मर गई रे। घूमेगी जिंदगी में आबाद करने के लिए करके। अरे मम्मी नहीं होगा ना। दिन अगर मेरा ऐसा होता ना कुछ नाले में प्रोवाइड करेगी तू, तो कोई शर्म नहीं आती बोलते हुए? बैठ के मेरी बात सुन ना, बार बार उठ करके उधर क्या कर रही है तू? वो मुझे कभी मत करना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जमुना जी में बहाना है ना आपको, तो पास का नाला है उसमें बहा दो ना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम संजना है, इनका नाम ललिता आंटी है। इनको हम जानते हैं ऐसे, मेरे एक दोस्त थे जिनका अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी ये माँ है। इनका एक छोटा बेटा भी था जिनका अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गया है। तो उन्हीं का ये अस्थि है जो अभी ये बात बता रही हैं। इनके आँख से भी उतना दिखता नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले इनका मोतियाबिंद था इनके आँख में, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। तो दिखता है लेकिन थोड़ा कम दिखता है, मने नहीं होता है, परछाई जैसा धुंधला धुंधला जैसा दिखता है इनको। तो हम खुद लेके आए हैं आज पार्क में, क्योंकि इनको कुछ बात करना था हमसे। बहुत सारा बात है, बहुत, जो आप लोगों को वीडियो में बने रही आप लोगों को पता लगेगा। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों लेके आई हैं, ये क्या बताना चाहती है, इनके पीठ पीछे जो हो रहा है वो सारी बात हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे। तो जो आंटी जी आज जो आप हमको बता रहे थे ना, जो बोल रहे थे कि बेटा तुमको कैमरा लगाना है, हमको कुछ डाउट है, जो मेरे छोटे बेटे की बहू है उस पर हमको डाउट है। तो क्या डाउट है, एक बार उस सबको क्लियर कीजिए आप। बेटा छोटे बेटे की बहू जो है ना, बेटा तो मेरा चला गया अपनी माँ को अनाथ करके। उसका पूरे मोहल्ले वाले बताते हैं, मेरे को दिखता तो है नहीं ठीक से। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, अच्छे डॉक्टरों के पास लेके गई नहीं, वो सस्ते डॉक्टरों को दिखाई है, मैं रास्ते में गिर गई, पता नहीं क्या है, मुझे बहुत धुंधला दिखाई देता है। पूरे मोहल्ले वाले मुझे कहते हैं कि भी तेरी बहू का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अब उसको ख़त्म हुए 25 दिन हो गए हैं, अब तक उसकी अस्थियां नहीं परवाने जा रही। मैं उसको बार बार बोलती हूँ, तो रहती तो होंगी आंटी वो साथ में आपके? साथ में तो रहती है बेटा, लेकिन वो सुख नहीं देती है बहुओं वाला। मैं अपने बेटे के गम को भुला नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ दिखता है नहीं, फिर भी बोलेगी काम कर, ये कर, वो कर। मैं कहती हूँ चलो कम से कम उसकी अस्थियाँ को तो जा कर के गंगा में परवा दे। आंटी रो मत, देखो 20 दिन हो गया है ना। नहीं मानती। आज आप क्यों बुलाए थे कि बेटा हमको पार्क में ले चलो? मेरे को उससे बहुत खतरा है बेटा। मेरी गांव में ज़मीन वगैरह है, कल को वो अपने नाम करवा ले, कुछ करवा ले। मेरे बेटे से भी उसने यही करी। मेरा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसका बैंक का है, सब अपने नाम करवा ली। बड़ी बहू तो आपको छोड़ के चली गई। बड़ी बहू तो चली गई छोड़ के, अब छोटी का भी वही हाल है। अब जैसे मोहल्ले वाले बोल रहे किसी लड़के के साथ में चक्कर है उसका, तो हो सकता है कल को वो भी ऐसी करे। इसीलिए मैंने आपको बुलाई हूँ, बेटा मेरी मदद करो। सुनिए ना, जैसे उसको ये पता मत लगने दीजिएगा कि हम आपको यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैमरे लगाए हैं, ठीक है ना? ठीक है। उसको हम फ़ोन करा देते हैं, फ़ोन करके उसको बुलाइए। ठीक। अब बोलिए बेटा हम किसी के साथ यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे दे। रो रहे हैं ना, आंसू आ गया। क्यों इतना सोच लेते हो? एक बेटा है ना आपके साथ में, हम कभी छोड़ेंगे तब ना, नहीं ना छोड़ रहे हैं हम। आपने एक बार फ़ोन किया, हम दौड़े दौड़े आए ना, आ गए बेटा। तो फिर क्यों इतना सोच रहे हो आप? कुछ नहीं होगा। कोई यहाँ पे अमर होके नहीं आया आंटी जी, आज नहीं कल सबको जाना है यहाँ से। जो आया है ना उसको जाना निश्चित है। कोई अमर नहीं है यहाँ पे। जो भगवान श्री राम आए थे ना, वो भगवान के अवतार थे, उनको भी जाना पड़ा ना जब उनका समय पूरा हो गया। तो भगवान न थे, वो चाहते तो अपना मौत रोक सकते थे, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए ना। रावण अमर था, उसको वरदान मिला था कि तुमको कोई नहीं मार सकता है, फिर भी मरा ना। क्या कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो आया है ना उसको जाना ही पड़ेगा। ये बात मैं भी चाहे किसी को, अगर मान लो कोई नहीं होता, किसी को कैंसर हुआ रहता है तो बोलता है अब तो हम चले गए। जिसको नहीं हुआ है उसको नहीं जाना है। हम लोग अच्छे हैं, हम लोग को कोई बीमारी नहीं, तो हम लोग नहीं मरेंगे। हम लोग अमर होके तो नहीं आए ना। अमर कोई भी नहीं बेटा, बस जिंदगी मैं ये चाहती हूँ कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब आदमी चला जाएगा। ते रोने से, मौत से आदमी को डरना नहीं चाहिए कि कब मौत आएगा तो भगवान, बस ये होना चाहिए आदमी चलते फिरते मर जाए, चलते फिरते ही मरना। ज्यादा कष्ट नहीं हो मरने में। देखिए क्योंकि मरना तो सबको है।
आपको दिख नहीं रहा है। पहले से आपने कुछ महसूस किया या कुछ आपको ऐसा पता हो? देखो लोग भड़का भी सकते हैं आपके बहू के खिलाफ, आपको भी तो कुछ पता होना चाहिए। नहीं बेटा, इतने साल हो गए, मेरे मोहल्ले वाले ना मेरे साथ बिल्कुल अपने जैसे ही हैं। मेरे रिश्तेदार बाद में आते हैं, मेरे मोहल्ले की बहनें भाई लोग वो सब मेरे पास आ जाते हैं। तो मतलब तो आपको उनके देखो, कहने पे भरोसा है? सुनो ना, बिल्कुल ये मेरे को भरोसा है उनके ये तो ऊपर। सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। हम लोग कैमरा लगाए ना, हाँ, उनको पता चलेगा नहीं। अगर वो सही में उस टाइप की होगी तो पक्का उसी लड़के के साथ में वो माने आ सकती है, और नहीं आएगी तो घर से पता भी लग निकलेगी तो जाएगा। आएगी, जब कहीं वही और ना, चक्कर हाँ। होगा तो ये माइक के छुपा के रखिएगा, कहिएगा हमको बेटा यहाँ से ले चलो। जब वो यहाँ पे आएगी हो तब बात कीजिएगा, इसको गंगा में विसर्जित कर दो बेटा। तो देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसके साथ में आती है, किस टाइप से वो आपसे बात करती है, ताकि हमारे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए, ठीक। तभी हम कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है अगर ना? वो तो जाती है तो ठीक है, वरना हम चलेंगे आपके साथ। हम ठीक है चलेंगे ना, ये आप अस्थि को परेशान आज हम मत लोग होइए। विसर्जन कर ही देंगे, टेंशन मत लीजिए इसका, ठीक। इसके बारे में। ये माइक है, इनको लगा दो आराम से चुपके से, पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है। A few moments later. अरे गई नहीं मम्मी जी आप? कहाँ मैंने मेड बेटा भेजी थी, है? मैंने मेड भेजी थी कि साथ में चली जाएगी, आपकी अस्थियाँ ये कर देगी। ये बेटा मेड की क्या बात होती है, जब घर में तू है तो तेरा फर्ज बनता है ना। पति तो तेरा था, हाँ अपने हाथों से कर दे बेटा। मेरे को तो दिखाई देता नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। हाँ मम्मी जी सही बात है। हाँ, मैं तो तेरे से बहुत उम्मीद लगा के रखी हूँ बेटा। बड़े बेटे की तो चली गई, अब तू है, तू अब ये कर देगी बेटा तो भगवान तेरे को सुखी रखे। अरे मेरा मम्मी क्या जी, है कर दूंगी ना, आपको बोला ना थोड़ा बेटा, वक्त काफ़ी लगेगा। दिन हो गए ना, बहुत दिन हो गए। इतना दिन नहीं करना चाहिए। इतना दिन अगर मेरा ऐसा होता ना, कुछ मेरी आंखों से नज़र आता तो मैं खुद ही चली जाती अकेली करने के लिए। मैं तुझसे बोलती नहीं बेटा। कहाँ गई? हाँ मम्मी यही कर, हाँ। बोली बोली। हाँ, पता कब जा रही है? चलते हैं ना मम्मी, अभी क्या अभी समझ रहे हो? नहीं समझो। बेटा, इतने दिन हो गए हैं, इतने अरे दिन हो मम्मी, गए हैं। देखो मैं- अस्थियों को ज़्यादा दिन नहीं रखते घर में, अरे अस्थियों को नहीं रखते। क्या हो रहा मम्मी, है? मेरे कुछ नहीं क्या हो रहा है कुछ तुझे? नहीं मम्मी, वो थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है ना। अच्छा, हाँ इसमें तो दवाई ले लेती कोई, पैर में दर्द हो रहा है तो। उछल क्यों रही है इधर से अरे उधर? मम्मी पैर झाड़ रही हूँ मैं, अच्छा अच्छा, दर्द हो रहा है। हाँ। अच्छा मैं कह रही थी कि जमुना जी में जाना, जमुना जी में बहाना ना आपको, तो पास का नाला है उसमें बहा दो ना। ये तुझे शर्म नहीं आती ऐसा अरे, बोलते हुए? मम्मी अस्थियों को क्या गंदे नाले में प्रवाहित करते हैं? अरे मेरी हैं? मम्मी बात तो सुनिए, वो वहाँ से तो जमुना जी में जाके ही तो मिलेंगे ना। क्या आप इतनी दूर जाओगे? इतनी दूर नहीं, करोगे? जमुना जी में गंदा नाला मिलता है, उससे हमें क्या लेना देना? हमको तो जमुना में। आप कहाँ चली गई? यही मेरी खड़ी बात हूँ, सुन, हैं? खड़ी हूँ तो तू बैठ के मेरी बात सुन ना, बार बार उठ करके उधर क्या कर रही है तू? वो मुझे मच्छर काट रहे हैं ना, मैं इसलिए। मच्छर काट रहे हैं, मैं बैठी हूँ, मुझे तो नहीं काटे अब तक के मच्छर। अरे मम्मी आपको क्या दिखेगा? जी मम्मी हाँ बोलो बोलो। कुछ नहीं मम्मी जी। नहीं, मैं नाले में नहीं बहाऊंगी। अरे मम्मी नाले में नहीं, मेरे को गंगा जमुना जी जा चाहे गंगा जी जा। कैसे जाओगी? क्योंकि मेरे पास तो वक्त नहीं है मम्मी अभी। आपको क्यों नहीं है वक्त भाई? मम्मी जी आपको पता, अकेली लड़की हूँ, काम वाम करना है। अकेली लड़की है तू? तू क्या कर रही है? नौकरी कर रही है कोई? नहीं और ये जो मोहल्ले वाले मुझसे बोल रहे हैं, आके शिकायत करते हैं तुम्हारी बहू छोटे छोटे कपड़े पहन करके जाती है, ये सच बात है? किसने बोला आपको? मोहल्ले वाले सारे बोलते हैं आकर के मेरे को। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी। कहती छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। अरे नहीं ये मम्मी। सच बोल रहे हैं? मम्मी आप बस लोगों की बातों को भरोसा करिए, लो- वो कुछ भी आपको बोल मैं रहे क्यों हैं ना बस। करूं? तू तो अब आई है शादी होकर के, मोहल्ले में वाले मेरे से 30 साल से रह रहे हैं मेरे साथ में, हैं? नहीं मम्मी ऐसा कुछ वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, सच सच बता दे मतलब क्या बात आपको हो मुझ गई पे है। भरोसा नहीं है आप लोग? अरे इसको क्यों छीन रही है? छीन नहीं रही, मैं हाँ। ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, मैं ले रही है ना? हाँ दोगी तो मेरे हाथ में ही ना। हाँ, दूंगी तो तेरे हाथ में ही मैं। और क्या? हाँ बता, पहले ये बता कि इसको कब प्रवाहित करने चाहेगी? चली जाऊंगी। हाँ, आज ही होना चाहिए ये काम। चली जाऊंगी आप। नहीं, आज ही होना चाहिए ये काम। अगर मैं आंखों से ठीक रहती ना तो मैं खुद ही जाके कर देती, मैं तेरी खुशामद नहीं करती बिल्कुल। अरे नहीं मम्मी। हाँ, मैं नहीं, ये आज ही कर ये काम। मैं नहीं जानती। और नाले में नहीं डालेगी तू? हाँ मेरा बच्चा कोई पापी थोड़ी ना था, इसको नाले में प्रवाहित करेगी तू? तेरे को शर्म नहीं आती बोलते हुए? ये क्या फेंकी है? ये आवाज कहाँ से आ रही है?
पत्थर पत्थर है? पत्थर फेंका है, पत्थर फेंकी है। अरे हाथ में ही है, देख लो। हाँ हाथ में ही है मेरे पास ही। चल ठीक है, हाथ में आज ही इसको करना है भाई, आज इसको करना है, चाहे तू जमुना जी जाके इसको करवा करके आ। अरे मम्मी नहीं होगा ना, कैसे समझ क्यों नहीं रही हो आप अरे मेरी क्यों बात? नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्यों मेरे पास कोई काम वाम नहीं होते हैं क्या? क्या काम कर रही है तू? तेरा कौन सा बाल है, बच्चा है, क्या तू मेरी सेवा करती है ना, मेरे को खाना बना के खिलाती है ढंग से, हैं? तो मम्मी पैसे वैसे नहीं कमाने क्या जिंदगी भर के आपके साथ के घर में खाना वाना बनाओगे, यही सब तो करो? क्यों, खेती बाड़ी के पैसे आते तो है, उससे तो घर चलता है। तू कौन सा कमा करके दे रही है, तू कौन सा कमा करके दे रही है? मैंने बोल दिया ना मम्मी, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, आप समझा करो। टाइम तो बेटा निकालना पड़ेगा तेरे को। अरे क्या क्या ये कोई क्या मजाक लगा बात रखा नहीं ये है, आपने? ये मजाक बात नहीं है। बच्चा पैदा हो, कुछ भी हो, एक आध नियम नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मरने के बाद इंसान का सब कुछ करना पड़ता है। अरे यार आप पागल हो गए क्या? बस समझ मैं में पागल नहीं ही है हो क्या? गई हूँ, मुझे पागल कर दी आप तूने। खुद तो अंधे हो ही गए हो। मैं मेरे को भी इतनी दूर जाके भेज दोगे, या मेरे पास दिमाग नहीं है? मैंने बोला है ये ना नाले में लाई, इसको नाले में बहाओ। नहीं नहीं, ऐसा छोड़ो कभी इसे, मत वही करना, ऐसा कभी मत करना, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, देखना। अरे आपको बेटा है ही इसके लायक। हाँ, मेरा बेटा जो था आप तो ना वो लोगों की मुझे बातों पता पे- है। हाँ आप अपने बेटे पे ये कर रही हो। हाँ अब मेरी बात पे तो आपको भरोसा है नहीं, आप तो लोगों की बातों को भरोसा कर रही हो। आपको लग रहा है मैं ऐसे कपड़े जो पहन कह रही है वो सच कह रहे हैं मोहल्ले वाले, हाँ है वो तो क्या गलत कर नहीं बोल लोगे? रहे हैं। है तो क्या कर लोगे? वो तो फिर मैं बताऊंगी ना क्या करूंगी तो क्या मेरी नहीं लाइफ करूंगी। नहीं है पहले ना। तू इसको परवा के आ जा। मेरी लाइफ नहीं जमुना है क्या? में। एक मिनट, मेरी लाइफ नहीं है क्या? है ना लाइफ, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमने भी हाँ, अपनी, तो वो तो चला गया छोड़ के। हमारा भी आदमी खत्म हो गया, हम भी 25 साल से विधवा पर बैठे हुए हैं। अपनी तो जिंदगी क्या बर्बाद बोलती कर है लूं तू? मैं? नहीं मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं ना मैं, यही बात। यही जिंदगी कहना बर्बाद चाहती कर, नंगे नंगे कपड़े पहन के घूमेगी जिंदगी में आबाद करने के लिए, है? ये आवाज कैसी आई है? हूं। कुछ नहीं, पत्थर फेंका है। हैं? पत्थर फेंके? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। पत्थर कहाँ फेंक दिए? पत्थर पत्थर फेंके बोलती, पत्थर है? कुछ नहीं है। हैं? पत्थर है? पत्थर? अरे तूने तो मटका फोड़ दी, नहीं मटका फोड़ दी। ये क्या है फिर, क्या है ये सब कुछ, क्या है बता रही है? देख ये क्या है, ये अस्थि है उसकी, मेरे लड़के की। अरे मैं मर गई रे। ऐसी गंदी बहू मिलेगी मैं कभी सोची नहीं थी। कहती है ये क्या है मेरे। को कहते पत्थर तोड़ दी। मेरे बेटे को जीते जी तो सुख दी नहीं, मरने के बाद उसकी अस्थियों के साथ खिलवाड़ कर दी। मैं क्या करूं? मैं मटका फोड़ने का शौक है, मटका फोड़ेगा। बहू बोलना, चुप हो जाओ, इसको सारे को इसमें। भगवान है, देख ले उसकी अस्थियों का क्या हाल करे। आए मैं मर गई रे। आंटी उठो। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, बता मुझे कुछ दिखाई देता तो मैं अपने आप ही कर लेती सब कुछ। इसको उधर साइड में तो खड़े। मैं तो जीते जी तो उसको सुख नहीं थी, मरने के बाद भी उसकी अस्थियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करती। तू बहू है? ये बैठ, कहाँ जा रहा है? भाई तुम लोग यहाँ बैठ ना, इसके बाद बताते हैं हम। तू कौन है इसका? आंटी आपका जो शक था ना वो बिल्कुल सही था। मैं बोल रही, मेरे मोहल्ले वाले बता रहे थे बेटा, है ना देख ले। क्या है रे? अपने मुंह से बताओगे कुछ? अभी तो बहुत जुबान चल रही थी। तुम लोग हो कौन? इनके बेटे हैं हम लोग। तुम लोग इनके बेटे हो? हाँ बेटा ही तो है, और क्या, जो सच्चाई देखने के लिए मिला। ये कौन है? पति को मरे हुए कितना दिन हुआ है? 25 दिन पहले पति मरा। अरे कहाँ से बॉयफ्रेंड आ गया रे तुम्हारा? 25 दिन में तो पैदा हो नहीं जाएगा, कितने टाइम से चल रहा है सब? हैं? पति भी इसी कारण से तेरा डेथ किया होगा ना? नहीं वो अपनी गलती की वजह से मरा है, मेरी वजह से नहीं मरा है वो। अच्छा वो अपने गलती की वजह से। ये किसका गलती है? तू बैठ ना यहीं पे बैठे यहीं पे। ये किसका गलती है? बोलना, ये किसका गलती है? उसे हाथ इसके लगाओ, उसे। अच्छा दर्द हो रहा है ना? जो मर गया वो उनका बेटा था ना?
जिसका तू अभी अस्थि को लात से इस तरह कर रही थी ना, वो भी उनका बेटा था। जिस लड़की को अपने पति के लिए दाह नहीं होना, प्यार नहीं होना, वो लड़की कहलाने के लायक नहीं है। किसने बोला? मुझे गम नहीं था उसके बनने क्या का। गम है? यही गम है। क्या मेरे साथ? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मर गया ना अपने आप को, दो बेटा उनका मर गया। मैं तो बेटी बोलती, मैं बोलती 25 दिन पहले मरा, तुम 25 दिन पहले मजा ले रही हो उसके साथ। तुमको क्या गम है? झूठ मूठ का आंसू निकाल रही हो तुम। बोलती कैसे बंद हो गई? बोलती बंद हो गया। खड़ी हो तुम, खड़ी हो, पहली बात तो भैया मुझे हाथ मत खड़ी हो ना। हाथ लात लगाएंगे तेरे को। क्यों किए सब? ये क्या पहन रखा है तुमने? ये कौन सा पहना हुआ है? मेरी मर्जी। सफेद साड़ी पहन तो विधवा हो चुकी है, विधवा। उन्होंने भी तो पहन रखा ठीक है ना? तू विधवा हो चुकी है, तेरा पति मरा हुआ है, तू अब विधवा की जिंदगी जिएगी। छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती है। एकदम सही बोल रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन भी है, पहन के जाती नहीं है। अब तू कब से प्यार कर रहा है? हैं? कब से प्यार कर रहा है? इधर यहाँ पे बैठे, यहाँ पे बैठे, हट तो संचना, यहीं बैठे। यही लड़का है आंटी, देखो। हाँ यही है, यही है, यही लड़का है। हाँ ये है, ये है। हाँ। यही है ना, यही अस्थि फोड़ा था, ये अस्थि फोड़ा था। हाँ कमीने, तूने मेरे बेटे की हस्तियाँ घुमा दिया तूने। क्या है उसमें ऐसा? कहाँ से आया तू? कौन है तू? मैं उसको उसकी शादी से पहले से जानता हूँ। तो पहले से जानता है। तो उसको बोल देता ना, उससे तू शादी कर लेता। एक तो बेटा मरने का गम और है, अब बहू भी छोड़ के जा रही है। इनको कौन देख रेख करेगा? तेरे वजह से दो लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। 25 दिन पहले जिसका पति मरा हो, उस तरह कपड़ा कोई पहनता है? उसको 1% का भी गम नहीं है पति मरने का। बिल्कुल नहीं। ताकि उसके लाइफ में कोई और लड़का आ चुका है ना। लेकिन जिसका संतान, जिसका कोख उजड़ा है ना, उससे पूछ जाके। तभी तो उसको पता है मेरी सास का बैंक, तुमको नॉर्मल लग रहा है? मेरे आदमी का मरे हुए तुमने का सर्टिफिकेट लगाऊंगी मेरे जिस अस्थि को तुमने फोड़ा है ना, गाँव में। उसमें उनके बेटे का आत्मा बस था, राग था, जिसको तू लात से मरोड़ रहा था। रो मत आंटी, तू क्यों कर रही थी यार? हेलो, इनका भरोसा ना करके हम ही लेके चल देते तो सही रहता। तुम क्यों कर रही थी ऐसा? रो रही हो ना? जब चल रही थी ना उतनी चलाओ अब भी। रो रही हो ना अभी? ये पहले समझ में नहीं आया था तुमको? क्यों किया ऐसा? मैं तो अपनी बेटी बना करके इसको रखती, अपनी बहू नहीं समझती मैं, लेकिन इसने मेरे को माँ नहीं समझी। तुम प्यार करती हो उस लड़के से? हाँ, अपने घर वालों से क्यों नहीं बोली उससे शादी कराने के लिए? जबरदस्ती शादी करवाई थी मेरी इससे। अच्छा, घर वाले जबरदस्ती शादी कराए थे? तुम्हारे मन से शादी नहीं हुआ था इनके बेटे से? तो इनका बेटा में भी कुछ कमी था? या तुमने ही मार दिया जान से उसे? मैं क्यों मारूंगी? वो अपनी गलती से मरा था, वो अपने नशे, क्या गलती अपनी थी? वो नशे वशे करता था। देखो झूठ बोलती है। ये माइक है, आपको नहीं पता। देखो देखो, एक सेकंड मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता था, बीड़ी आंटी, सिगरेट तक नहीं पीता। शांत रहो आप। झूठ बोलोगी तो हम तो देख ही रहे हैं, ये पूरा दुनिया देखेगा। जब ये सोशल मीडिया पे वीडियो डल जाएगा तो देखो वहाँ पे कैमरा लगा है, ये रहा माइक। क्या हुआ? तो झूठ मत बोलना, सच बोलना। क्या था, क्यों मरा, कैसे प्यार हुआ, सब सच बोलना। बताओ, झूठ मत बोलना। आंटी रोना नहीं है, शांति से सुनो इसके बाद बोलो। शादी हमारी ज़बरदस्ती हुई थी, मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, और वो मरा अपनी गलती की वजह से ही मरा है। मैंने उसको कुछ नहीं करा है। मम्मी को नहीं पता, लेकिन उसको मैं जानती थी। वो नशे करके आता था, कैसा बर्ताव करता था मेरे साथ, मेरे को मारता भी था। मम्मी को वो भी नहीं पता, मम्मी सुनती भी नहीं थी मेरी। झूठ बोल रही है। अभी भी मम्मी को उसी पे भरोसा है। मम्मी कभी इन्होंने मेरी एक बार भी नहीं सुनी कि वो मुझे कैसे मारता था। वो नहीं बल्कि उसका खुद का अफेयर था बाहर। झूठ बोल रही है। देखो वो मेरी माँ नहीं, मेरा कौन भरोसा करेगा? हाँ, हम सब कोई प्रूफ नहीं है तो कैसे भरोसा करेंगे? एक बात बोले, हम बोले वो नशा करता था, वो गंजेड़ी था, चरसी था, कुछ भी था, लेकिन तुम्हारा वो पति था। वो पति तुमने था। जो किया, उसने मुझे बीवी समझा, जो उसने मेरे साथ तुमने किया। उसको अपना पति समझा। शादी होने के बाद भी तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर था। उसका भी चक्कर था, मैंने तो फिर भी बाद में किया। मैं तो उसको जानती पहले से, लेकिन मेरा चक्कर नहीं था उससे। मैंने अपने जो बच्चों किया को- मैंने बाद में किया। अच्छा, ऐसे संस्कार तुम्हारे दिए। बोलने का मतलब उसका भी कहीं चक्कर था? हाँ, नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। मम्मी भरोसा ही नहीं करती। मैंने झूठ मम्मी बोल को रही है पहले नहीं ये। बोला था। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? झूठ बोल रही है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, मेरा लेकिन मैं पूरा जानती हूँ मैं मोहल्ला झूठ आंटी नहीं एक कह बात रही बताओ, हूँ। आप कैसे पूरा यकीन से बोल सकते हो कि ये झूठ बोल रही है? मैं ऐसे जानती तो हूँ। आप भी झूठ बोल सकते हो।
ये झूठ बोल रही है। शादी करिए, मम्मी इतना नहीं साथ रही जितना मैं रहती थी उसके साथ में। ये शादी के बाद का प्यार है कि शादी के पहले का प्यार है आपका? शादी से पहले। शादी के पहले का है। तो उसका जो आप बोल रहे उसका भी बाहर चक्कर था, तो वो भी पहले से करता था कि तुम्हारे शादी के बाद? वो मुझे नहीं पता, वो पहले से माने था, आपको इग्नोर बाद करते में थे था। वो? हाँ। तो मरे आपकी वजह से कि और अपनी गलतियों की वजह से? उनको बस मेरी सिर्फ एक शादी, मतलब वो शादी नहीं समझते थे, बस मम्मी की सेवा करनी। ठीक है कोई बात नहीं, मैं करने के लिए तैयार थी, लेकिन एटलीस्ट मुझे पूरा दर्जा तो देते। वो पत्नी का बेटा था, वो चाहता था कि मेरी बीवी मेरी माँ की सेवा करे, कोई गलत नहीं सोचता था। कुछ गलत नहीं, मैं भी कह रही हूँ हमने भी गलत अपनी नहीं सास सोचते, की तो सेवा मुझे की बीवी है, का दर्जा तो देना चाहिए अपने था। सास ससुर की सेवा की उन्होंने है। कभी मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया, बाहर दूसरी लड़कियों को देते थे वो। झूठ बोल रही है ये, पूरा मोहल्ला गवाह। 25 साल का मेरा लड़का हो गया था, 25 साल का बच्चे को। यही तो बात है, मम्मी मोहल्ले भी- वालों ने आपको मेरे बारे में बोला, लेकिन कभी आपके बेटे के बारे सच में बोला, नहीं बोला। तेरे बारे में सच बोला मोहल्ले वालों मोहल्ले ने। वालों को अभी भी ये पता देख है। रहे हैं ना, इन्होंने देखे हैं ना, मम्मी- इन्होंने देखे हैं। एक भैया, बार मैं देखो, आपको ही कह रही हूँ, देखो। जो मोहल्ले वाले इनको कहते थे ना, उन्हीं मोहल्ले वालों से जाके आप पर्सनली बात करना। देखो, हम वो एक- आपको खुद बताएं कितनी हाँ, लड़कियों के साथ देखा है। हमने उनको भी, मोहल्ले वाले से किसी से भी बात नहीं करना है। अभी आपने जो यहाँ पे कर रही थी, वो क्या कर रही थी आप? मैं नहीं करना चाहती थी, बट तो मेरे फिर अंदर क्यों? नफरत आ गई थी, क्योंकि मैं परेशान। और मम्मी भी मेरे को समझने को तैयार ही, वो कहती मुझे बेटी मानती थी, मैंने कभी माँ नहीं माना। कितनी सेवा मैंने इनकी भी करी है दिल से, लेकिन झूठ बोल कभी रही इन्होंने है। मुझे माना नहीं। अपने बेटे में आके इन्होंने मेरे ऊपर भी अत्याचार किए हैं। जब तक मेरा बेटा था तब तक थोड़ा बहुत करती कोई थी। भी इंसान भैया ऐसा नहीं होता है, मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा बनने का। देखो आंटी, अभी तो यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। दोनों, इसके भी बात को हम काट नहीं सकते हैं, आपके भी बात को काट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि आप मेरे दोस्त की माँ हो, मम्मी की बात लेकिन सच हो अभी सकती झूठ है। नहीं बोल रही है ना। उनके पास प्रूफ है, मेरे हम पास इसके proof बारे में पहले पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। बिल्कुल पता लगाओ, सांच हाँ। को आज नहीं है। मैं भी कह रही हूँ, हाँ पता लगाओ। हमको कुछ दिन का टाइम दीजिए आप लोग, तब तक आपको उस लड़के से नहीं मिलना है। ठीक है, इसको, इनको अपना माँ मानना है ठीक है, और उनको लेके चल के पहले उसको गंगा जी में विसर्जित करना है। ठीक इतना है, कुछ आपके- बचा है, उसे ले जाओ। ठीक है। ले चलो, ले जाओ ना, हम लोग भी चलते हैं साथ में। हाँ, ठीक है ना, ले चलो। आंटी को उठाओ संजना। चलो, तू निकल इधर से, चल। आज के बाद दिख गया ना इसके आसपास तो बहुत मारेंगे। सही कह रहे हैं, जाओ यहाँ। चल निकल 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 इधर से। वो ले जाओ, उठाओ उसको, अस्थि उठाओ संजना। कहाँ है अस्थि? ले चलो।